जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, आज एक और वीडियो है मैथ का 2 सवाल। आज फिर वही कार्य क्षमता ही चल रहा है। ठीक है, यह 7वां पार्ट होगा। तो दोनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोनों सवाल को देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लगाने का तरीका और जो भी चीज़ें हैं तो बहुत ही सिंपल वे में ही, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी सवाल बहुत कठिन नहीं है, बस देखने का तरीका, नज़रिया अलग होता है सवाल को देखने का। ठीक है, तो पहला सवाल है कि ए किसी कार्य को प्रारंभ किया, ठीक है, और 4 दिन के बाद वह छोड़ दिया। ठीक, इसके पश्चात बी को बुलाया गया, यानी कि वह बीमार हो गया, किसी कारणवश से वह कार्य छोड़कर 4 दिन के बाद चला गया, जिसके बाद जो है बी को बुलाया गया और शेष काम उसने 18 दिनों में पूरा किया। ठीक है, यानी कि ए जो है काम किया कितने दिन, 4 दिन। ठीक है, इतने डेज, और जो है प्लस में बी जो शेष कार्य था उसको जो है 18 डेज में। ठीक, तो कहा गया है कि अब यदि अगर ए जो है 6 दिन काम करता, यदि, ठीक, यदि जो है ए 6 दिन काम करता तब जो है जो शेष कार्य होता वह भी जो है 12 दिन में ही कर लेता। कहने का मतलब यह है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं यह देखिए यहाँ पे इधर कि इसमें इसके कार्य दिन में जो 2 दिन का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, यह क्या है, 2 दिन का डिफरेंट आ रहा है, 2 दिन का डिफरेंस आ रहा है ना। जो कार्य ए जो है 2 दिन में करता, वह कार्य जो है कहीं ना कहीं इनका जो डिफरेंट आ रहा है वह 6 दिन का आ रहा है, 6 दिन का आ रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं यह हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है कि जो कार्य ए जो है 2 दिन में करता, वही कार्य कहीं ना कहीं बी जो है 6 दिन में कर लेता। ठीक, तो यहाँ से जो है अगर हम लोग इनका रेशियो निकालते तो रेशियो जब निकलेगा तो यह आएगा 1/3 का रेशियो आएगा, जो है यह दिन का रेशियो है। ठीक है, यह क्या है, दिन का रेशियो है, यह क्या है, दिन का रेशियो है, यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं। ठीक, तो अगर हम इनकी क्षमताओं का रेशियो निकालते, क्षमता का रेशियो, तो दिन का जो रेशियो होता है वह क्षमता के रेशियो का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर इसकी क्षमता 1 होगी, इसकी क्षमता जो है 3 होगी। बात समझ में आ रहा है यह हम? ठीक है, कि कहने का मतलब यह है कि जो एक्चुअल में क्या होता है, फार्मूला यही होता है, W बराबर D इंटू समय यानी दिन और इफिशियंसी यानी कि क्षमता। ठीक, तो अगर कार्य बराबर है, कार्य अगर कांस्टेंट हो जाता, ठीक, इक्वल हो जाता, तो कहीं ना कहीं दिन और जो क्षमता है उनमें क्या हो जाता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। ठीक है, यानी कि दिन अगर अधिक होगा तो क्षमता कम होगी, अगर क्षमता कम होगी तो दिन अधिक लगेगा। कोई भी व्यक्ति अगर जो है सेम कार्य को कर रहा होगा। ठीक, तो यहीं से हमें यह पता चलता है कि अगर दिन का जो रेशियो, अगर देखिए इसमें क्या है, दिन जो है यह कम ले रहा है, यह अधिक दिन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं यह इसकी क्षमता जो कम दिन लेगा उसकी क्षमता अधिक होनी चाहिए, और जो है अधिक दिन जो लेगा उसकी क्षमता कम होनी चाहिए। ठीक, तो यह इनके क्षमताओं का रेशियो हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं अगर इनको अगर हम लोग मिला दे, इसी क्षमता से अगर इन लोगों को कार्य करवाते तो क्या आता, हमारा कुल कार्य कितना आता है यहाँ से। ठीक, यहीं से हम लोग देख लेते हैं। तो 3 क्षमता से कार्य करता 4 दिन, तो कितना कार्य करता, 12 यूनिट, 12 यूनिट काम करता ना। ठीक, यह 12 यूनिट प्लस अगर बी एक क्षमता से कार्य करता 18 दिन तो 18 यूनिट। ठीक, 18 यूनिट यानी कि 18 इकाई। तो यह दोनों मिलकर यानी कि कितने काम किए हैं, कुल 12 और 8 20 10 30, यानी कि 30 यूनिट जो है टोटल कार्य जो है हमारा बना। ठीक, कुल कार्य जो है ये हमारा कुल कार्य हो गया। ठीक, यह क्या हो गया, हमारा कुल कार्य हो गया। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं यह हमारा टोटल यूनिट हो गया, कुल कार्य हो गया। तो अब क्या पूछा गया है कि यह दोनों व्यक्ति अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में करते। तो क्षमता हमें पता है और कुल कार्य भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि अलग अलग व्यक्ति कितने दिन में कार्य करता है। तो जो है ए द्वारा किया गया कार्य ए द्वारा कितने दिन में होता, तो क्या करते, इनकी क्षमता से कुल कार्य में क्या करना पड़ता, हमें भाग दे देना पड़ता, यानी कि यह 10 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, यह क्या कर लेता, 10 डेज में। ठीक, और बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करता, इसकी क्षमता 1 है। ठीक, एक क्षमता को 30 कार्य को करवाना होता तो 30 दिन। ठीक, 30 दिन में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है सवाल। अब देखिए यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि 2 औरतें हैं या बच्चियां, लड़के हैं या मतलब लड़कियां हैं। ठीक है, लड़के नहीं, 2 औरत हैं या लड़कियां हैं। ठीक है, अलग अलग एक फसल को जो है काट रही हैं, जो कि इसमें दिया गया है कि अंजलि जो है 8 घंटे में काट रही है उस जो भी खेत रहा होगा फसल का। ठीक है, और उस फसल को अगर संजना को काटना होता तो वह 12 घंटे में काट लेती। ठीक, लेकिन इसमें कंडीशन क्या कहा गया है कि दोनों जो है तो काट रही हैं उस फसल को, लेकिन क्या है, क्रम से काट रही हैं, यानी कि पहले अंजलि 1 घंटे कर रही है तो उसके बाद संजना 1 घंटे काम कर रही है। ठीक, वह बारी बारी से इस फसल को 1-1 घंटे काट रही हैं। तो पूछा गया है कि फसल जो है कब तक कट जाएगी। अगर सुबह के 9 बजे जो है 9 AM पे कहा गया है कि 9 बजे सुबह जो है खेत की कटाई शुरू अगर की जाएगी। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमने शुरू में ही बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य को जितने भी समय में अगर पूरा कर रहा है, 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति। ठीक, तो हमने क्या कहा था कि उसका अगर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे उनके समय का, तो हमारे पास क्या आता है, वह क्या हो जाता है, हमारा कुल कार्य हो जाता है। ठीक, यह क्या होता है, कुल हमारा कार्य बनकर आ जाता है। तो जब समय से कुल कार्य में भाग देते हैं तो हमारा क्षमता आ जाएगा 8 त्रिक का 24, 12 दूना 24। ठीक, तो यह लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अंजलि को हम ए से दर्शा दे रहे हैं। ठीक, तो यह जो है 3 यूनिट पर घंटे काम कर रही है। ठीक, और जो संजना है, संजना को एस से दर्शा रहे हैं, यह 2 यूनिट पर घंटे कार्य कर रही है। ठीक, तो दोनों अगर 1-1 घंटे करती, ठीक है, 1-1 घंटे, तो यानी कि टोटल 2 घंटों में कितना कार्य कर लेंगी ये, 2 घंटों में दोनों मिलाकर 5 यूनिट कार्य कर लेंगी। 5 यूनिट कार्य कर लेंगी ना, दोनों को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो 2 घंटे में।
तो इसी प्रकार से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, अगर इसमें हम 20 तक लेकर जाएं तो इसको हम 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यह हो जाएगा, यानी कि 8 घंटे में कहीं ना कहीं यह 20 यूनिट जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। 20 यूनिट कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब कितना हमारा कार्य बचा है, सिर्फ यहाँ अगर 20 यूनिट अगर हम कार्य घटा दें तो कितना बचेगा, 4 यूनिट कार्य ही बचेगा। ठीक, 4 यूनिट कार्य जो हमारा शेष रह जाएगा। ठीक है, तो 4 यूनिट हमारा कार्य शेष रह जाएगा। तो अब इस कार्य को हमें, क्योंकि पहले करवा रहे हैं अंजलि से, तो इसकी क्षमता 3 यूनिट है। तो अंजलि 1 घंटे में जो कार्य करेगी वह 3 यूनिट पर घंटे। तो 1 घंटे और लगेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में और जब कार्य लगेगा तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना यूनिट कार्य बचेगा, सिर्फ 1 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट हमारा कार्य शेष रह जाएगा। तो अब 1 यूनिट जो है कार्य संजना करेगी और 2 की क्षमता से। संजना जो कार्य करेगी वह 2 की क्षमता से करेगी। तो 1 यूनिट कार्य करने के लिए 2 की क्षमता से, यानी कि 1/2 घंटे। ठीक, तो अब देखिए, एक यहाँ पर घंटा का समय है। ठीक, 1 घंटे यहाँ पे लगाया गया है, आधा घंटे यहाँ पे लगाया गया है और 8 घंटे यहाँ पे लगाया गया है। तो 8 एक 9, यानी कि कुल 9.5 घंटे। ठीक, यानी कि 9 सही 1/2 घंटे टोटल। ठीक है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही होगी हमारी। ठीक है, अगर हमारा ट्रिक यह आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे मैथ गुरु चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।